बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर जॉब्स के रनिंग टेस्ट के रिज़ल्ट के हवाले से है। तो रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों से लिस्ट भी शेयर की जाएगी कि कौन से रीजन में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और टेस्ट इंटरव्यू के लिए क्या रेशो बनेगी, क्या मेरिट बन सकता है और इसके अलावा तैयारी के हवाले से भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिस्ट शो हो रही होगी। ये जो रनिंग टेस्ट है ये ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं सब रीजन के अंदर। तो इसके अंदर जो पासिंग कैंडिडेट है वो मैं आप लोगों से उसकी लिस्ट शेयर कर देता हूँ। बहावलपुर के अंदर ये आप देख सकते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पास हुए हैं जिन्होंने ये रनिंग टेस्ट पास किया, उसके अंदर फ़ीमेल तकरीबन 105 थी और मेल 831 थे। तो ये टोटल मिला के 936 जो हैं बहावलपुर के अंदर पास हुए हैं। इसके अलावा गुजरांवाला रीजन से 627, फैसलाबाद रीजन से 1680, रावलपिंडी से 320 और शेखुपुरा से 828 जो हैं कैंडिडेट पास हुए हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पास हुए हैं कैंडिडेट वो सरगोदा रीजन के हुए हैं 1906। सरगोदा रीजन के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं और मैं ये आपको रीजन वाइज लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सभी शामिल हैं। जैसे अब सरगोदा के मैंने बताया तो इसके अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, खुशाब, बखर, सरगोदा तो ये चारों ही आ जाते हैं। तो साहिवाल के अंदर 910 जो हैं कैंडिडेट उन्होंने पास किया और लाहौर के अंदर तकरीबन 1183 जो हैं उम्मीदवार उन्होंने पास किया है। तो ये कुल मिला के तकरीबन 10,000 के करीब जो हैं कैंडिडेट उन्होंने टेस्ट पास किया है। इसकी फॉर्म फिलिंग के हवाले से ये था कि जो टोटल फॉर्म इसके फिल हुए थे और इस पर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनकी तादाद तकरीबन 38 से 39,000 के करीब थी और इसमें से जो अभी टेस्ट हुए हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब जो हैं कैंडिडेट हैं जो उन्होंने पास किया है रनिंग टेस्ट। तो मतलब इसकी इनिशियल स्टेज से भी आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 28 से 30,000 जो लोग हैं वो सिर्फ रनिंग टेस्ट में जो है फेल हो गए हैं और वो अपने जो है इनिशियल स्टेज से ही बाहर हो गए हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये रिटन टेस्ट का जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो गया है। जो जिन्होंने रिटन टेस्ट देना है उसके लिए अगर एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए इसमें काफ़ी आसानी है कि उनका जो कंपटीशन है काफ़ी लो हो गया है। उसकी वजह ये है कि पहले जो उन्होंने compete करना था, फ़र्ज़ करें कि अगर पहले रिटन टेस्ट होता या सारे उम्मीदवार ही रनिंग में से पास हो जाते, जो कि बहुत मुश्किल बात है कि सारे उम्मीदवार पास हो जाएं, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये 39-40 हज़ार बंदे सारे रनिंग में से पास हो जाते तो फिर जो रेशो बननी थी इंटरव्यू के लिए जो compete करना था वो तकरीबन 60 जो थी कैंडिडेट उनको compete करके आना था। लेकिन अब चूँकि 9 से 10,000 जो कैंडिडेट है वो पास हुए हैं और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को पता है कि 1:3 की रेशो से बुलाया जाएगा, यानी कि 225 सीटें हैं तो तकरीबन 750 जो हैं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो अब जो कंपटीशन रह गया है वो तकरीबन 16 से 17 उम्मीदवारों के दरमियान है, यानी कि 16-17 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कंपटीशन का लेवल है वो अब 16-17 पे आ गया है। मतलब आप लोगों ने अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को 15 से 16-17 लोगों को कम्पीट करना होगा। अब टेस्ट की तैयारी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस जो है वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने इनके पास पेपर भी शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा मेरी और भी वीडियोस हैं, इनमें टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी बताया गया है। और सबसे जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर का मतलब जो इंटेलिजेंस पोर्शन है उसको सॉल्व करने का तरीका है। उस पर मैंने अपनी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। वैसे आप वो चैनल पर भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस का एक अलग से पोर्शन होना है। वैसे आप लोगों को पता ही है कि इसका जो सिलेबस है उसके अंदर जनरल नॉलेज इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव है और इसके अलावा कंप्रीहेंशन के सवाल है, उर्दू इंग्लिश पैराग्राफ ट्रांसलेशन वगैरह के। तो ये जो टेस्ट होगा इतना आसान टेस्ट नहीं होने वाला ये, चाहे इसमें आप स्केल वाइज अगर आप देख रहे हैं कि 7 स्केल का है, मे बी इसमें जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ईजी हो, लेकिन कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। और तैयारी के हवाले से जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि इसमें अंदर कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने शॉर्टकट कीज़ पे जो है आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए मोस्टली कंप्यूटर के अंदर। और बाकी जो है इंटेलिजेंस के हवाले से मैंने बता दिया था कि वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं कि इंटेलिजेंस के किस किस्म से क्वेश्चन आ सकते हैं।
जनरल नॉलेज के हवाले से, बाकी चीज़ों से हवाले से मैंने बताया हुआ है कि आप करेंसी याद करें, कैपिटल्स याद होने चाहिए आप लोगों को, कंट्रीज़ के कैपिटल याद होने चाहिए, करेंसीज याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट रिसेंट जो भी चीज़ें हैं, जो मिसाल के तौर पे मैं आईजी पंजाब की मिसाल ले लें या आईजी सिंध की मिसाल ले लें, या इस तरह से अभी तो निगरान सेटअप चल रहा है, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं कि जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आप लोगों ने करंट अफेयर्स के हवाले से देखनी है, कि वो जनरल नॉलेज में भी वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दूसरी जो चीज़ है कि इसके टेस्ट के हवाले से, तो आप लोगों को पता है कि इसका जो टेस्ट है 14 जनवरी को होना है, संडे को। तो अभी ये जो टेस्ट है कंडक्ट होना है, तो इसके लिए आप लोग भरपूर तैयारी करें, अभी से तैयारी करें। इसमें आपका कंपटीशन लेवल चाहे कम हो गया है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ कि आप इजीली compete कर सकें। मतलब मिसाल के तौर पे जिस तरह से पीएसए या एसएसए के बार अगर आपने टेस्ट वगैरह वो दिए हैं, तो आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा होगा कि उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ही पूरे नहीं हो रहे थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि उसके अंदर आईसीएस मेंशन था, तो आईसीएस वाले जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे, दूसरा उसके अंदर जो टाइपिंग टेस्ट का ज़्यादा इशू था, उसमें से ज़्यादातर फेल हो गए। तो इसमें आप लोगों का कंपटीशन भी है, लेकिन आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जॉब भी बहुत अच्छी है। इसकी सैलरी और काम के हवाले से मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और दूसरी बात है कि अभी इसके जो पासिंग मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो ये इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 तक होंगे। तो 50 जो है आपने हर हाल में जो है मार्क्स लेने हैं, 50%। मे बी इसकी जो है टोटल नंबर में चेंजेस हो, लेकिन नंबर जो परसेंटेज चाहिए होगी 50% ही चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे अगर 80 नंबर का भी टेस्ट होता है, तो उसके अंदर 40 नंबर आपको लेने होंगे। तो आपने 50% जो है हर हाल में लेने हैं। उसकी वजह यह है कि सम टाइम ऐसा होता है कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि अब जिस उम्मीदवार ने वो टेस्ट पास कर लिया है, जस्ट वो सम टाइम मेरिट के अंदर आ जाता है। बज़ाहिर देखने में यही लग रहा है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, इसमें इतना चांस तो कोई नहीं है, इतना मार्जिन नहीं होगा कि सिर्फ पास होने वाले को ही मेरिट पे बुला लिया जाए या रख लिया जाए। इसमें आपको नंबर तो अच्छे ही चाहिए होंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाता है। तो अब अगर बंदा एक टेस्ट जो है वो फ़ेल हो गया है, उसने टेस्ट पास ही नहीं किया, तो वो तो वैसे ही इस कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगा। तो कम से कम जो आपने अपना मार्जिन रखना है कि आपने टेस्ट जो है पास लाजमी हर हाल में करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो मेरिट होता है वो 50% पे ही आकर रुक जाता है। तो इस हवाले से ये है कि इंटरव्यू के लिए तकरीबन 700 से 800 बंदे, तकरीबन 700 बंदे वो हैं, पौने 700 बंदे वो बुलाए जाएंगे। तो 10,000 या 9,000 में से आप लोगों ने इसमें कम्पीट करके जाना है आगे। तो ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोगों का कंपटीशन कितना है, आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है, और मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों से साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा। बाकी जो मैंने दूसरी अपडेट आप लोगों को देनी है वो पंजाब पुलिस की जॉब्स के हवाले से है। तो पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो जॉब्स अनकरीब आने वाली हैं, तकरीबन 11,000 जॉब्स हैं। तो वो जो है वज़ीर आला की मंजूरी उसके अंदर हो चुकी है, उसका जो पेपर वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, और उसकी जो इलेक्शन कमीशन ने भी मंजूरी दे दी है। जो सबसे मेन हर्डल होती है किसी भी निगरान सेटअप के अंदर, कि इलेक्शन कमीशन से वो जॉब अप्रूव नहीं होती, तो इस वजह से वो जॉब अनाउंस ही नहीं होती। लेकिन इसके अंदर ये है कि अथेंटिक न्यूज़ है कि वो जो जॉब्स हैं कांस्टेबल की आएंगी या एएसआई या जो भी होगी पंजाब पुलिस के अंदर ओवरऑल आएंगी वो, तो उसके अंदर मोस्टली लेकिन ज़्यादातर कांस्टेबल की जॉब्स ही होंगी। तो वो इलेक्शन कमीशन से मंजूर हो चुकी हैं, और उनका जो प्रोसेस है इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब देखेंगे, पेपर वर्क उनका स्टार्ट है, तो देखेंगे उनका ऐड वगैरह कितने अरसे तक आता है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुतवक्को यही है कि वो ऐड जल्दी आएगा। तो जैसे ही वो ऐड आएगा या उसकी कोई अपडेट आएगी, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाएगी। उसके पास पेपर की हवाले से, तैयारी के हवाले से, या बाकी जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आप लोगों की क्लियर की जाएंगी। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपका मज़ीद कोई हवाले से सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।